Hi, good evening. So welcome back to Making of Indian Constitution series. This is lecture number 13. आज का लेक्चर हम ऐसे ही पढ़ेंगे बिकॉज मैं जब बाकी की क्लासेस ले रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है कि ऐसे कंटेंट ज़्यादा अच्छा निकल रहा है. ओके, सो फटाफट से शिफ्ट करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है. हम लोग पार्ट 4 के ऊपर थे. पार्ट 4A हम लोगों ने ख़त्म कर लिया था, फंडामेंटल ड्यूटीज़. फिर हमने पार्ट 5 उठाया. पार्ट 5 के अंदर हम लोगों ने चैप्टर्स उठाए थे. तो पहला चैप्टर हम लोगों ने उठाया था एग्जीक्यूटिव का. ठीक है, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आता है. ठीक है, अगर आप ये लेक्चर अभी ऐसे ही देखने बैठ गए हो तो प्लीज़ टेक आउट योर पेपर पेन एंड राइट नोट्स प्रॉपरली. हालांकि PDF फीड में डाल दूंगी, बट स्टिल इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप साथ साथ में लिखते रहो बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी काइंड ऑफ बोर्ड टुडे. ओके, सो हम लोगों ने पढ़ा था प्रेसिडेंट आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, राइट. उसके बाद हमने पढ़ा वाइस प्रेसिडेंट 63 से लेकर 73 तक. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. लेकिन 3 चीज़ें आती हैं एग्जीक्यूटिव में, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं. कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में 74 से लेकर 78 आर्टिकल तक आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में. तो मैं एक एक करके आपको बता रही हूँ कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता क्या है और उसमें क्या आपको याद रखना है. मेन इंपॉर्टेंट जो आज का सेशन है वो हम लोग पढ़ेंगे पार्लियामेंट के ऊपर. तो आज चैप्टर 1 हम खत्म कर लेंगे. इसके बाद चैप्टर 2 शुरू करेंगे विच इज़ ऑफ दी पार्ट 5. ओके, आई होप कि आपको वो वाला पूरा ट्री याद है जो मैंने आपको सिखाया था कि कैसे 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 कौन कौन से पार्ट्स इसके अंदर, कैसे चैप्टर्स डिवाइडेड है. नहीं देखा तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच इट. ओके, सो आर्टिकल 74 ये कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज प्रेसिडेंट. देखिए क्या होता है, एक बार स्ट्रक्चर समझते हैं. क्या होता है कि जैसे इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, लोकसभा के इलेक्शंस हुए, लोकसभा के जैसे इलेक्शन होते हैं तो जो पार्टी मेजॉरिटी में होती है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले होते हैं, मेजॉरिटी, वो पार्टी लीड करती है, वो पार्टी की गवर्नमेंट बन जाती है. ओके, और उस गवर्नमेंट का जो लीडर होता है वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है. दिस हैपन्स इन लोकसभा. ओके, अब जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो अपने कुछ करीबी लोग चुनता है कि हाँ ठीक है, आप ये देखना, आप हेल्थ देखना, आप एजुकेशन देखना, ऐसे से कुछ करीबी लोग जो हैं उनको बनाता है कि आप मेरे बहुत करीबी हो. दे आर नोन एज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. तो एक मतलब कि लोकसभा के अंदर ही कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को पिक करता है. अब ये जो आर्टिकल 74 है वो कहता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट. क्या काम है उन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का, ताकि वो उसकी मदद करे और एडवाइस करे प्रेसिडेंट को, देखो आप ये करो, ये ना करो. क्योंकि आपको तो पता ही है ना दैट प्रेसिडेंट इज ओनली द नॉमिनल हेड, है ना. तो ऑब्वियसली उसको एडवाइस करना है, उसको हेल्प करना है. वो कहाँ से आएगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से. तो आर्टिकल 74 ये कहता है. आर्टिकल 75 कहता है अदर प्रोविजंस ऑफ मिनिस्टर्स. बाकी की सारी चीज़ें कि मिनिस्टर्स को कहाँ से, लाइक फॉर एग्जांपल एक आर्टिकल में लिखा है, मैं आपको बताती हूँ क्या बोलता है. द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा. तो बाकी सारी चीज़ें जो कलेक्टिवली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा में, क्योंकि वो दे रिप्रेजेंट द वॉइस ऑफ देयर पार्टी ऑल्सो. ओके, सो एंड देयर पार्टी मतलब मेजॉरिटी मतलब जनता. सो दिस इज अ विशियस सर्कल. तो आर्टिकल 74 मुझे क्या कहेगा, अदर प्रोविजंस की बात कर रहा है. ये इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कौन से प्रोविजंस हैं, कितने सब क्लॉजेज हैं, सब क्लॉज में क्या लिखा है. सिर्फ इतना ध्यान रख लो जो हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं, दैट दिस पर्टिकुलर चैप्टर, एग्जीक्यूटिव चैप्टर, 3 चीज़ों को इंक्लूड करता है. ओके, और उनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है. प्रेसिडेंट बहुत अच्छे से पढ़ लिया, प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है. उसके बाद 76 कहता है, ये थोड़ा 75 तो हमने पढ़ लिया, अदर प्रोविजंस ऑफ मिनिस्टर्स. 76 आर्टिकल ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए. 75 आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है. अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता कौन है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट लॉ ऑफिसर होता है इंडिया का. मतलब एक तरीके से कि अगर लीगल एडवाइस की ज़रूरत कभी भी पड़ेगी, लॉ ऑफिसर है वो, तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास जाया जाएगा. मतलब उसको सारी इनसाइडर बातें पता होती हैं गवर्नमेंट की कि कहाँ क्या केस चल रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा. वकील और डॉक्टर से कभी झूठ नहीं बोला जाता ना, ठीक है. तो सरकार की सारी चीज़ें किसको पता होती हैं? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को. और उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है. आर्टिकल 75 के अंदर क्या बोलता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. और एक बात मैं आपको बता दूं कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सिर्फ और सिर्फ एक लौती ऐसी पोस्ट है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका टेन्योर कहीं भी डिसाइडेड नहीं है. मतलब कि अगर बीच में ही गवर्नमेंट चेंज हो गई तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया भी चेंज हो जाता है, क्योंकि
पुरानी वाली गवर्नमेंट के सारे राज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को पता होते हैं, है ना। इसलिए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट। इट वर्क्स प्योरली ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक वो टिकेगा, वरना टाटा बाय बाय, ठीक है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76 आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में देख लो एक बारी। अटॉर्नी पे बोल रही हूँ, आप लिख लेना। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया शैल बी द प्रेसिडेंट अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। उसका क्वालिफिकेशन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने लायक है वो। ही इज द फर्स्ट लीगल ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट। It is convention that after the change of the government, the Attorney General resigns or the new government appoint one of its own choice. ठीक है, मैंने आपको बता दिया। He is assisted by 2 Solicitor Generals and 4 Assistant Solicitor Generals. Okay, the Attorney General of India holds office during the pleasure of the President. ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। Okay, next Article 77 मुझे बोलता है कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना बिजनेस कैसे कैसे कंडक्ट करेगी, मतलब उसके स्टेट के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, यूनियन के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, मिनिस्टर्स के साथ रिलेशनशिप कैसे रहेंगे, ये सारी बातें आर्टिकल 77 में लिखी है। अगेन नॉट दैट इंपॉर्टेंट। 78 ड्यूटीज ऑफ प्राइम मिनिस्टर एज अ रिस्पेक्ट ऑफ द फर्निशिंग इंफॉर्मेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। कि प्रेसिडेंट के होते हुए प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है। भैया प्राइम मिनिस्टर का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो सारे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, है ना। अगर मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट करना है, जजेस का अपॉइंटमेंट करना है, कुछ भी करना है, तो प्रेसिडेंट को एडवाइस कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर ही तो करता है। मैं कुछ पॉइंट्स आपको पढ़ के बताती हूँ। जैसे इसमें लिखा है, इन द स्कीम ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट प्रोवाइडेड द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। ये आपको पता है ना, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव ऑफ द अथॉरिटी एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। असली बात तो वहीं से निकल कर आ रही है, प्रेसिडेंट तो सिर्फ साइन कर रहे हैं। द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट व्हाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, गवर्नमेंट मतलब जो मेजोरिटी जनता ने रिप्रेजेंट किया है जिसको। ही इज द लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर। ही इज द चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। कौन? प्राइम मिनिस्टर। अभी जितने भी कोरोना के भाषण आ रहे हैं कौन दे रहा है? मोदी जी दे रहे हैं ना। प्रेसिडेंट तो कहीं भी यू कांट सी, यू आर नॉट सीइंग प्रेसिडेंट एनीवेयर, राइट। He plays a significant role in shaping the foreign policy of the government of the country. He is the ex officio chairman of Planning Commission, NDC, National Development Council, National Integrated Council and Interstate Council. ठीक है, ये सारी चीज़ों के सारा करता धरता किसके हाथ में होता है? प्रेसिडेंट के हाथ में होता है, सॉरी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होता है। तो मेन जिम्मेदारी इज विद द प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड हेंस ये सारी बातें आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाले पॉइंट में मिलेंगी, जो कि पार्ट 5 के चैप्टर 1 एग्जीक्यूटिव का 3rd पार्ट है। एग्जीक्यूटिव के अंदर 3 चीजें आती है, फिर से मैं बता दूं, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक, 72 से लेकर 63 से लेकर 73 तक एंड 74 से लेकर 78 तक। दिस इज चैप्टर 1। तो अभी आज ही मैं पोस्ट कर रही हूँ अभी सेकेंड वीडियो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे, विच इज चैप्टर 2 विच सेज द पार्लियामेंट। पूरा पार्लियामेंट हम पढ़ेंगे, राज्यसभा, लोकसभा, सब कुछ। ओके, सो बी रेडी। आई होप ये क्लियर हो गया। अब हम लोगों ने चैप्टर 1 खत्म कर लिया है। ऐसे ही आर्टिकल्स के थ्रू आगे आगे जाते जाएंगे, सारे आर्टिकल खत्म कर लेंगे, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन फिनिश हो जाएगा। ओके, बाय, सी यू।